सभी भक्तों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। यह जिज्ञासा आई है, क्या वेद में समानता के लिए भी कोई मंत्र है? तो यह मंत्र है, और किसी भी अन्य मतावलंबियों के धर्मशास्त्रों में आपको ऐसे उद्गार नहीं मिलेंगे। चाहे बाइबल हो, कुरान हो, या और कोई भी ग्रंथ हो, किसी भी धर्मशास्त्र का, चाहे बौद्धों का हो, चाहे जैनियों का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे पारसियों का हो, कोई भी मतावलंबी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। न ही कोई नास्तिकों के ग्रंथ, पुस्तकें या बुक्स, जो भी आप कह लीजिए, न ही वे इस तरह की कल्पना कर पाए। बड़े से बड़े समानतावादी भी वेद के मंत्रों की समानता नहीं कर सकते। वो कहने का साहस भी नहीं कर सकते। समानता का तो ढोल बहुत पीटते हैं बहुत लोग, और उसके नाम पर राजनीतिक पार्टियां तक भी बना लिए हैं। लेकिन जो समानता की बात वेद ने कही है, वह कहीं नहीं मिलेगा। आश्चर्य है कि इसकी नकल भी नहीं कर पाए। अरे, पढ़ के कम से कम नकल तो कर लेते, कम से कम उस बात का प्रचार तो करते। लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है नकल करना आसान? लोग समझते हैं कि नकल तो बहुत आसान है। नकल आसान नहीं है। विचार की नकल करना भी आसान काम नहीं होता है, क्योंकि उससे उथल पुथल समाज में, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में मच जाती है। बहुत बड़ी क्रांति है वेद के ये मंत्र, और इसको कहने वाले लोग, इसको कहने वाली संस्थाएं, कहने वाली पार्टियां समाज में उथल पुथल मचा देंगी। इसलिए वह हिम्मत नहीं पड़ती है कि समानता की वह बातें कर दें जो वेद ने कही है। ऐसी बात नहीं है कि विद्वानों के दिमाग में ये बातें नहीं आई होंगी, विद्वानों की नजर इस पर नहीं पड़ी होगी। उनकी दृष्टि पड़ी है, उन्होंने पढ़ा है, देखा है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ी है। वह जो हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए, वह नहीं है, क्योंकि उसके लिए समाज से विद्रोह मोल लेना पड़ेगा। ये बातें वेद में है। चलिए, मैं आज आपको ऋग्वेद से इन मंत्रों को बताता हूं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 151वां जो सूक्त है, उनमें ये मंत्र हैं। मंत्र संख्या 2, 3 और 4, ये 3 मंत्र हैं। और इसके जो ऋषि हैं वो संवनन है, और जो देवता है वो अग्नि है, और जो छंद है वो अनुष्टुप है, और त्रिष्टुप है, और निश्चित नष्टुप है, और स्वर जो है गांधार है,
और दैवत है। तो ये जो मंत्र हैं, इनके जो अर्थ हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी है। पहली बार जब मैं पढ़ा था तो मुझे स्वयं भी यकीन नहीं था, यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी ग्रंथों में कहा जा सकता है। मैं सोच नहीं सकता था, लेकिन यह सच्चाई है। आप भी इसको वेरीफाई करके देख लीजिएगा। तो दूसरे मंत्र में कहा जा रहा है, संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मानामसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कह रहे हैं कि हम सभी मनुष्य साथ साथ चलें, मिल करके चलें, साथ साथ बात करें, मिल करके बात करें। हमारे चित्त, हमारे मन समान हो, यानी सभी मनुष्यों के चित्त मन समान हो, वे समान अच्छे विचार वाले हों और वे समान रूप से विद्वान हों, ज्ञानी हों और उन्हें समान रूप से संसाधनों में हिस्सेदारी मिले। और समान रूप से वे प्रभु की उपासना करें। यह जो है इतना महत्वपूर्ण मंत्र है, इसको कहना कितना कठिन है। जब संसाधनों की, ज्ञान की, शिक्षा की, सब चीज की हिस्सेदारी समान रूप से आएगी तो उथल पुथल मच जाएगा। हम सब मिल करके चलें, मिल करके बात करें, हमारे मन, हमारे चित्त समान हो, हमें समान हिस्सा मिले, हम समान रूप से ज्ञानी हो और हमारी उपासना पद्धति समान हो। कितनी बड़ी बात है, कितना कठिन कार्य है इसे कहना। यह मंत्र कितना क्रांतिकारी है, सोच के देख लीजिए। अब इसके आगे चलते हैं तीसरे मंत्र में। समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सचित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिः मंत्र एव समानेन वो हविषः जुहोमि। कह रहे हैं कि हमारे मंत्र समान हो, और इसीलिए वेद ने कहा है ओम का उच्चारण करना। हमारे मंत्र समान हो, हमारे विचार समान हो, हमारी समिति समान हो, यानी हम समान रूप से सभा करें। यानी कि सभा से किसी को निकाल दिए, किसी को हटा दिए, किसी को कहे कि हमारा कुछ विशेष अधिकार है, किसी को कहे तुम्हारा कम अधिकार है। तो यहाँ लिंग के भेद से, जाति के भेद से, वर्ण के भेद से, देश के भेद से
धनी गरीब के भेद से या आयु के भेद से, किसी भी प्रकार के भेद से किसी के लिए भी मना नहीं है। किसी प्रकार का भेद और पक्षपात नहीं कर सकते, सेलेक्टिव नहीं हो सकते। सबको समान रूप से मंत्र दिया जाए, समान रूप से सबकी समिति में भागीदारी हो, सभा में भागीदारी हो, यानी शासन में भागीदारी हो। चाहे वह शासन देश का चलाना हो, चाहे वो शासन किसी स्कूल का चलाना हो, चाहे किसी अस्पताल का चलाना हो, किसी संस्था का चलाना हो, सभी में समान हिस्सेदारी चाहिए। चाहे प्रशासन चलाना हो, कुछ भी चलाना हो, सब में सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए, समान भागीदारी। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, जहां पर कि प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। सभी मनुष्यों का अधिकार समान होना चाहिए, सभी को अलाउ होना चाहिए, और तब उसका निष्कर्ष होना चाहिए। तो कह रहे हैं समिति ही समान, फिर कह रहे हैं सबके मन समान हो। और समान मन कब हो सकते हैं? जब सब एक ही तरीके से सोच रहे हों, हितैषी हों, कल्याणकारी हों। ये नहीं कि कोई खल हो तो समानता नहीं रह जाएगी। तो खलों को आउट कर दिया जाएगा, तभी मानव का वास्तविक विकास संभव हुआ। सब जनहित में सोच रहे होंगे, सिर्फ अपने हित में सोचने वाले जो है समान मन वाले नहीं हो सकते। तो समानम मनः सहचितमेषाम्, और सबके चित्त भी समान हो। चित्त अर्थात जहां पर विचार और चित्र बनते हैं, यानी सबके सपने भी एक समान होने चाहिए, सबका ध्येय भी एक समान होना चाहिए, और सबका जो विचार है, सब में जो भावनाएं हैं वो भी समान होनी चाहिए, तभी चित्त समान होगा। सब आध्यात्मिक रूप से भी पुष्ट होने चाहिए, तभी समान हो। यानी विकास की हम उस अवस्था तक जाएं जहां पर हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे उद्देश्य, ये सब समान हो जाए। फिर कहते हैं समानम मंत्रम अभिहि मंत्र एवः, हमारे जो मंत्र हैं वे समान हों, और वो इस तरह से समान किए जाएं, यानी हमारे विचार इस तरह से समान किए जाएं कि हम समान रूप से भोग सकें। भोग में भी समानता की बात की गई है, खान पान में भी समान रूप से हमें युक्त रहना है। इस तरह से हमें समान रूप से यज्ञ की भावना करनी है कि हमारे खान पान हविषः, हमारे खान पान, हमारे भोग भी समान होने चाहिए। यानी कि कोई खूब खा रहा है, पी रहा है, मौज उड़ा रहा है, कोई तरस रहा है, कोई रोटी रोटी को मोहताज है, दाने दाने को मोहताज है, और कोई लाखों करोड़ों रुपये यूं ही उड़ा रहा है जुए में, शराब में। इस तरह का जो समाज है वह स्वीकार्य नहीं है, वह विकसित समाज अपने को नहीं कह सकता। विकसित तो यह वेद है, क्योंकि जो इसने चरम सीमा रखी है उस तक आज तक कोई उससे अधिक कल्पना भी नहीं कर पाया, न कर सकता है इससे अधिक। इसलिए हम उस आदर्श की ओर चलते हैं। तो वेद ने इस महान आदर्श को दिया है। अब सुनिए अंतिम चौथा, समानिव आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु मनो यथा वह सुसहाषति। कह रहे हैं कि हे मनुष्यो, परमेश्वर कह रहे हैं हे मनुष्यो, तुम्हारे संकल्प समान हो।
अच्छे कल्प हों, तुम्हारे संकल्प समान हो, तुम्हारा ध्येय समान हो, तुम्हारा लक्ष्य समान हो, तुम्हारे हृदय परस्पर मिले हुए हों, समान हो। हृदय अर्थात भावनाएं, जितना प्रेम तुम पा रहे हो उतना प्रेम दे रहे हो। तो अब ऐसा नहीं है कि किसी का ले रहे हो किसी को दे नहीं रहे हो। तो हमारे हृदय समान हो, हम आपस में इतना प्रेममय हो जाए, सभी एक दूसरे के प्रेम में इतने हो जाए, और हमारे मन इस तरह से समान हो जाए जिससे कि हम सब एकजुट रहें, हम परस्पर मिल करके रहें, इतने सहिष्णु हो जाएं, हमारे मन इतने समान हो जाएं कि हम सहिष्णु हो जाएं परस्पर, ताकि हमारे में एकता हो, हमारे में वह संगठन हो। तो परस्पर हम मिल करके रहें। तो ये जो है ये समानता का यह वेद में मंत्र है। अगर इसके बराबर का मंत्र, इसके बराबर के विचार कहीं आपको मिल जाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमें आज तक नहीं मिला है। अगर आपको मिले हों, किसी भी दार्शनिक ने, किसी भी विचारक ने, किसी भी धर्म के किसी शास्त्र में ऐसा कहा है तो उद्धरण सहित आप कमेंट कीजिए। हरि ओम।